हेलो एवरीवन। तो इसके पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी मेंस एग्जाम का जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है उसके सिलेबस को काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग जो जनरल स्टडीज का पेपर 2 है उसके सिलेबस को डिटेल में समझेंगे ताकि हर जो टॉपिक यूपीएससी डिस्क्राइब कर रखा है उसका सब टॉपिक क्या है। अगर आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो यूपीएससी ने जो सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है वो आपके सामने कुछ ये पॉइंट है जो कि 19 से 20 पॉइंट में यूपीएससी इस पेपर के पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब कर दिया है, जिससे पूरा ये आइडिया लगा लेना कि हाँ इसके अंदर में अब क्या क्या पढ़ना है। ये बहुत ही टफ काम है और अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हाँ इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आप कैसे तैयारी करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और लास्ट में ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो बीच में वीडियो को पॉज करने की जरूरत भी नहीं है। कुल मिला के जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर 2 है उसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स वो हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। ये 5 टॉपिक को मिला के जो आपका एक पेपर है जनरल स्टडीज 2 का वो बनता है, जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। यानी कि अब आप देख के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है और यहाँ पे आपको एक अबव द एवरेज लेके चलना है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, पॉइंट के ऊपर से हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी पॉइंट जो है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा या आप कहीं पर भी सर्च करेंगे कि ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो यूपीएससी नहीं दे रखा है और हमें उसे ही पता लगाना है कि वो क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जो यहाँ पे ही हमारी 2 टॉपिक है जिसको हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, इन दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर इंटरनेशनल रिलेशन को अलग, गवर्नेंस को अलग और सोशल जस्टिस को अलग। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो आपका मेन टॉपिक है ये है हिस्टोरिकली अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा कि ये आपका जो मेन टॉपिक है वो बताऊंगा और इसके ये जो सब टॉपिक है, ठीक है, जो इस मेन टॉपिक के अंदर में आपको प्रिपरेशन करना है वो आप इस यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं हर एक सब टॉपिक को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग थोड़े से बोर भी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है मैं आपको जो है वो मेन टॉपिक बता दूं और सब टॉपिक जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको आसानी से आप नोट डाउन कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये मेन टॉपिक है और ये आपके इसके फीचर्स बताने हैं, फीचर्स के अंदर क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा इसी के अंदर आ जाता है अमेंडमेंट्स, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोविजंस क्या है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हमारा टॉपिक हो जाता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। यानी कि जो हमारा सेंटर है और स्टेट है उसका क्या फंक्शंस है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको इन सारे टॉपिक्स में मिलेगी, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। आगे बात करते हैं इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जो भी इशू और चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे फेड किया जाता है फेडरल स्ट्रक्चर में, तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक का जो है वो ये सब टॉपिक है, तो इसको आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का टॉपिक है ये इंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि स्टेट्स के अंदर जो रिलेशन है वो किस तरीके की है। इमरजेंसी प्रोविजंस, रोल ऑफ गवर्नर, गवर्नर का क्या रोल है, रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमीशन, सेकेंड एआरसी पहुंची और सरकारिया एक्सेट्रा करके, इसमें जो है वो सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको फोकस देके चलना है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द पावर्स एंड फाइनेंस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंज देयरइन। जब हम पावर को क्या करते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं, लोकल लेवल तक पहुंचाते हैं, तो उनमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो सारे जो हैं वो आपको इन सारे टॉपिक में स्टडीज करने हैं। आगे बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो पावर सेपरेशन का जो मेथड है वो किस तरीके से काम करता है, तो ये सारे टॉपिक्स के अंदर आपको डिस्कस करने हैं। आगे अगर बात करें डिस्प्यूट
रिड्रेशनल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, तो इसमें आरटीआई, पीआईएल और ट्रिब्यूनल्स जो है वो एक्सेट्रा इस तरीके की चीजें जो है वो आपको इसमें डिस्कस करने हैं। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है हम उसके अदर कंट्री से कंपेयर करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आपका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज, तो इसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, क्या क्या है, तो एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव में आपका यूनियन और स्टेट है, किनका क्या फंक्शंस है तो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारा जुडिशरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसके अंदर आपको ये कैबिनेट मिनिस्टर, अदर मिनिस्ट्रीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो इसके अंदर में आते हैं, इनके ऊपर आपको प्रिपरेशन करने हैं। आगे बात करें तो प्रेशर्स ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, तो ये सारे जो टॉपिक है वो इस पॉइंट के अंदर आपको डिस्कस करने हैं, और ये एक मेन टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स पीपुल्स एक्ट। ये एक्ट क्या है इसको आपको डिटेल में पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारा मेन टॉपिक है ये है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसमें अपॉइंटमेंट है, पावर्स, फंक्शंस और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है, तो यहाँ पे ये वो सारी डिटेल में जो है वो टॉपिक्स दी हुई हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इसके अंदर नीति आयोग, आरबीआई और इस तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सारे इस तरीके के जो कमीशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन या सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो सारे इसके अंदर में है, तो इन सारे टॉपिक्स पे आपको प्रिपेयर करने हैं। आगे बात करते हैं। इसी के अंदर ये और भी सब टॉपिक्स आते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। 1 सेकेंड, तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो उसके अंदर में है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसी के अंदर और भी कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ये सारा भी इसी के अंदर आपको पढ़ने हैं। चलिए, तो यहां तक जो है वो हमारा क्या है, पॉलिटी और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे टॉपिक्स आते हैं। अब इसके ऊपर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और इसका जो इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो इंटरवेंशन वेरियस सेक्टर में होता है, जैसे कि हेल्थ, जेंडर इक्वेशन, पुबर्टी, इकोनॉमिक, ये सारी चीजों पे आपको प्रिपेयरिंग करनी है। फिर इनसे जो इशू इराइज होते हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसके लिए ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको कवर करने हैं। फिर एनालिसिस ऑफ स्कीम, इन स्कीम्स को एनालिसिस करना है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पीएम जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया एक्सेट्रा। इस तरीके के जो योजनाएं हैं इन सारे पे आपको क्या करने हैं, प्रिपरेशन करने हैं, ये गवर्नेंस के अंदर आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, तो उसके अंदर आपको ये सारी टॉपिक्स को कवर करने हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके तहत इन सारे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको हम SHG कहते हैं, उसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर आते हैं। अब मैं बात करूं सोसाइटीज और ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेटिव्स के लेकर, तो इसमें आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है गवर्नेंस से रिलेटेड, वो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसके गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और फिर ई गवर्नेंस की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारे आपको यहाँ पे क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। इसी के तहत बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे कि सिटीजन चार्टर जिसको सीसी कहते हैं, एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, और फिर मींस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जिसके अंदर आरटीआई भी वगैरह भी आता है। तो ये सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करने हैं। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे स्टडी करने। आगे बात कर लेते हैं। तो इसी के तहत आपको ये जो एलिमेंट्स और इशू है या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज का, तो वो उसके तहत ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने हैं।
फिर है, अगर मैं बात करूँ रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इसमें क्या जो टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं। और अगला बार जो हम लोग आ जाते हैं वो आ जाते हैं सोशल जस्टिस के ऊपर, जिसमें आपको वेलफेयर स्कीम और जो वेनरेबल सेक्शंस है उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो ये हमारा स्कीम्स है वेनरेबल सेक्शन के लिए, और ये सारी टॉपिक पे हमें हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ दिस स्कीम्स, जिसमें एससी के लिए, डिसेबल के लिए क्या क्या सारी चीजें हैं वो आपको होनी चाहिए, और इसी के अंदर एसटी और जो माइनॉरिटी है उनके लिए क्या क्या किए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए जो है वो बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, और बहुत सारी जो ट्रैफिक होती है उनको रोकना होता है, उनसे एक्ट बनाए गए हैं। तो वो सारी चीजें कैसी हैं ये आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको क्या करने हैं, तैयारी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारा आगे बढ़ते हैं। अब है इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोशल सेक्टर और सर्विस, जिसमें हेल्थ शामिल है। हेल्थ के अंदर ही ये सारे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। फिर जो अगला टॉपिक आता है हमारा एजुकेशन आ जाता है, एजुकेशन के अंदर, और फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक को कवर करने हैं। फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है जो कि सोशल जो जस्टिस है उससे रिलेटेड है, जिसमें आपको इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करने होते हैं। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक बचता है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहला टॉपिक हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट, वो इंडियाज एंड नेबरहुड रिलेशंस, यानी कि इंडिया और इसके पड़ोसी जो देश हैं उसके बीच कैसा संबंध है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो हो जाता है हमारा चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और ये हमारा मालदीव। तो ये हमारा जो पड़ोसी देश है वो है, और इसके बीच में हमारा कैसा रिलेशन है इसको हमें स्टडी करना है। फिर आगे मैं बात करूं तो बायलैटरल रीजन ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि अब हम लोग बायलैटरल, यानी कि एक होता है ना कि दोनों पक्ष के, अगर दो दोस्तों में देशों में क्या हो रहा है कि रिलेशन है तो दोनों को फायदे होते हैं। तो इस तरीके से चीजें, और इंडिया के जिसके साथ रिलेशन है तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर उसका क्या इंटरेस्ट है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये सारी जो तैयारी करनी है। तो ये सारी जो पॉलिसीज है ये कब से आपकी तैयारी करनी है, तो ये आपको हमारी जो देश है आजाद होने के बाद की जो पॉलिसी है वो आपको प्रिपेयर करनी है। रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग जो है उसमें आपको देखना है, तो उसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और चीजें हैं जिसके बारे में आपको प्रिपेयर करने हैं। इफेक्टिंग पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया का इंटरेस्ट किस चीज में है, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्रीज में, और किस किस चीजों पे है, तो वो सारी चीजों के बारे में आपको देखना है। जैसे चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड जो 4 बार है उसको क्या कर रहा है, बना रहा है, लेकिन इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो किस तरीके से इंडिया का इंटरेस्ट होता है और कहाँ कहाँ होता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर आपको क्या करने हैं और तैयारी करने हैं। फिर जो हम लोग बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा का, तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक को कवर करने हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो ये आपका यूएन एंड उसका एजेंसी, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और इस तरीके की और भी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है वो आपका डिटेल टॉपिक है जो मैंने पेपर 2 के अंदर आपको प्रोवाइड कराया है, जो कि ये मेन टॉपिक का सभी सब टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में आपको काफी मदद मिली होगी, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इतने डिटेल में ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो ये बस ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिलेगा यूपीएससी की वेबसाइट पर, बाकी जो चीजें हैं वो नहीं मिलेगा। अंत में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और एक अनदर चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए फेसबुक और इंस्टा पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा GS पेपर 3 है उसका सिलेबस, और इसी तरीके से पूरे डिटेल और सिलेबस के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।